We are studying here invitation and reply. I have told you the points how do we write or how do we draft an invitation letter. I have told you about formal invitation. मैं अधिक अंग्रेजी न बोलते हुए आपको सीधे पॉइंट पर ले जाता हूं. इनविटेशन और रिप्लाई आपका टॉपिक चल रहा है. प्रोफॉर्मा प्रारूप यहां आपको बताता हूं किस प्रकार से हमको एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना है. तो आपको प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से एक प्रारूप तैयार करना है. यहां आपको लिखना है बीचों बीच नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर. ZE भी लिख सकते हो. कैसे लिखोगे? मिस्टर एंड मिसेज. और यहां क्या लिखोगे आप? नेम. इस प्रकार से आपको लिखना है. मैंने बता दिया था. आपने निमंत्रण पत्र देखे होंगे, वो ऐसा ही एक कार्ड आता है और ऐसे ही कार्ड में बीचों बीच इधर भी जगह छोड़ दी जाती है, इधर भी जगह छोड़ दी जाती है. इस इनविटेशन कार्ड के बीचों बीच लिखा हुआ छपा हुआ आता है और सबसे पहले बीचों बीच हम जो लिखते हैं वो है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर, फंक्शन के आयोजनकर्ता का नाम. तो यहां नाम कैसे लिखना है? मिस्टर एंड मिसेज आर के सिंगल, आर के मालपानी, डी के मलिक, सी के अग्रवाल, पी के गुप्ता. जो भी आप नाम लिखोगे यहां वो आप लिखोगे. दैट विल बी गिवन इन यूर क्वेश्चन पेपर. आपका जो प्रश्न पत्र है या प्रश्न है उसमें ये दिया हुआ आएगा कि किसी फंक्शन का आयोजन यहां कौन कर रहा है. यह आपकी समझ में आ गया होगा कि यहां मिस्टर एंड मिसेज लगा करके नाम लिख करके आपको आयोजनकर्ता का नाम लिखना है. ये नाम, ये अक्षर लिखने हैं कैपिटल लेटर्स में, ये ध्यान रखना है. नीचे लिखोगे बीचों बीच रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी on the auspicious occasion of, यहां लिखना है फंक्शन का नाम, किसी उत्सव का नाम यहां लिखना है. जैसे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ यूर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, गृह प्रवेश, जो भी आप लिखोगे. लेकिन ध्यान रखना है गृह प्रवेश में किसी लड़के का नाम नहीं लिखना है. यहाँ किसी लड़के की शादी है तो लड़के का नाम लिखिए, बैट्स या विद लगा के लड़की का नाम लिखिए. क्वेश्चन आता है लड़की के नाम का, लड़की का नाम लिखिए, बैट्स या विद लगा करके लड़के का नाम लिखना है. लड़का या लड़की की जन्मदिन पार्टी है तो उस लड़का या लड़की का नाम लिखना है, लेकिन उसके नीचे लड़का लड़की का नाम नहीं लिखना है. जैसे लड़के का जन्मदिन है तो लड़के का नाम लिखना है, लेकिन वैट्स या विद लगाकर फिर लड़की नहीं लिखना है, क्योंकि जन्मदिन है, शादी नहीं है. दूसरी बात, यदि गृह प्रवेश की पार्टी है तो आपको यहां लड़का या लड़की का नाम नहीं लिखना है, केवल गृह प्रवेश लिख देना है. यहां आपको लिखना है लड़के का नाम या लड़की का नाम, वैड्स लड़की का नाम या लड़के का नाम. फिर जगह छोड़ करके यहां लिखना है टाइम, यहां लिखना है वेन्यू. यहां जगह छोड़नी है आपको, ध्यान रखें एक दो लाइन. और यहां आपको नीचे लिखना है RSVP। RSVP में
आपको एड्रेस लिखना है, आयोजनकर्ता का पता लिखना है और यहां लिखना है विद बेस्ट विशेष। विशेष नहीं लिखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ऑल फैमिली, ऑफ नहीं लिखते हो तो आप लिख सकते हो फ्रॉम ऑल फैमिली। ये इस प्रकार से आपका इनविटेशन लेटर यहां लिखना है, बट ध्यान रखिए ये फॉर्मल इनविटेशन है, औपचारिक निमंत्रण है, इसलिए आपको ये ड्राफ्ट में एक कार्ड की तरह बनाना है। आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर, आयोजनकर्ता का नाम, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ यूर कंपनी, ऐसे आप लिख दोगे। एक बीच में यहां एक बात और बता देता हूं, यदि आप यूर कंपनी नहीं लिखना चाहते, यूर कंपनी यूर नहीं लिखना चाहते, तो इस जगह पर जो व्यक्ति निमंत्रण प्राप्त कर रहा है आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। जो व्यक्ति निमंत्रण प्राप्त कर रहा है उसका नाम भी आप लिख सकते हो। जैसे डीके मलिक किसी फंक्शन का आयोजन कर रहे हैं और आर के मलिक को वो इनविटेशन दे रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? मिस्टर एंड मिसेज डीके मलिक request the pleasure of Mr. and Mrs. R.K. Malik's company on the auspicious occasion of their son's marriage, ऐसे लिखो। यदि आप नहीं लिखना चाहते तो केवल क्या लिख दीजिए? यूर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ फंक्शन, ऐसे लिख दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा तब बता दूंगा कि यूर आप नहीं लिखना चाहते तो उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हो जो आपको आप जिसको निमंत्रण दे रहे हो। बात ये आती है कि यूआर लिखोगे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रश्न आ जाता है इस प्रकार का कि यूआर पीके या केपी सक्सेना ऑर्गेनाइजिंग यूर सन्स मैरिज सेरेमनी, ड्राफ्ट एन इनविटेशन टू मिस्टर आर के, टू मिस्टर एंड मिसेज आर के झा, ऐसे आ गया। तो ये जाहिर सी बात है, फिर आपको यूर ने लिख करके यहां आर के झा लिखना होगा, मिस्टर एंड मिसेज आर के झा ऐसे लिखना होगा। सीधा आ गया, आप फलान सिंह हो, आप जो भी नाम है और आप पुत्र की शादी का आयोजन कर रहे हो, एक इनविटेशन ड्राफ्ट कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूर लिखोगे, लिख सकते हो। लेकिन प्रश्न में स्पष्ट आ गया कि आप केपी मलिक हो और आप डीके सक्सेना को निमंत्रण लिखिए, तो फिर यहाँ यूर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां लिख दोगे डीके सक्सेनाज कंपनी, यूर को हटाओगे बस और कुछ नहीं, और यूर के स्थान पर डीके सक्सेनाज मतलब अपॉस्ट्रोफ कॉमा एस लगा दोगे। उसके बाद फंक्शन का नाम, बॉय या गर्ल, लड़का लड़की का नाम, वेड्स गर्ल या बॉय, फिर लिखना है टाइम, समय लिखना है, जिस समय, जिस दिन, जिस तारीख को, जिस बार को ये फंक्शन का आयोजन है, वेन्यू स्थान लिखना है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, इसके नीचे एक पंक्ति छोड़नी है, इसके नीचे एक पंक्ति छोड़नी है, यहाँ एक पंक्ति छोड़नी है, यहाँ एक पंक्ति छोड़नी है, यहाँ एक दो पंक्ति छोड़नी है, यहाँ एक दो पंक्ति छोड़नी है और यहाँ भी एक दो पंक्ति छोड़नी है। कहने का मतलब आपको थोड़ी थोड़ी जगह प्रत्येक उसमें छोड़नी है। इनविटेशन लेटर आपने देखे होंगे, निमंत्रण पत्र कार्ड देखे होंगे, उन कार्ड्स में जगह होती है थोड़ी थोड़ी, वही है ये, वैसे ही लिखने हैं। टाइम लिखोगे, समय लिखोगे, ऑन मंडे, ऑन संडे, इतने तारीख को, ये आप लिखोगे। स्थान, वेन्यू, किस स्थान पर आप फंक्शन का आयोजन कर रहे हो, तो यहां ध्यान रखना, स्थान में आप लिख दोगे एट, जो भी आपका मैरिज होम का नाम है वो लिख दोगे, या एट रेजिडेंस, निवास स्थान पर लिख दोगे, एट होटल का नाम आप लिख दोगे। लेकिन ध्यान रखना,
होटल का नाम या आप किसी मैरिज होम का नाम लिखते हैं तो उसके नीचे ब्रैकेट में कोष्ठक में आपको एड्रेस भी लिखना होगा, जिस पते पर आपका मैरिज होम या आपका होटल है। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहां एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है कि मान के चलिए आप घर पर ही शादी का आयोजन कर रहे हो तो एट रेजिडेंस लिखना है, लेकिन वहां घर का एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर का पता, घर का एड्रेस हम इधर लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं RSVP। एक और बात मैं आपको यहां बता देता हूं कि लड़का या लड़की का नाम वेड्स या विद लगा करके फिर यहां लड़का या लड़की का नाम लिखोगे। ऊपर लड़का या लड़की के माता पिता का नाम तो हम लिख चुके हैं, जो व्यक्ति फंक्शन का आयोजन कर रहा है, लेकिन नीचे वाले लड़का लड़की हैं जिनके साथ ऊपर वाले लड़का लड़की की शादी हो रही है, उसके माता पिता का नाम भी आप लिख सकते हो। लड़की का नाम है नीचे तो लिख सकते हो DO, डॉटर ऑफ फलान सिंह, या लड़का है तो सन ऑफ फलान सिंह, ऐसे आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका RSVP, एड्रेस हो गया विद बेस्ट विशेज, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ऑल फैमिली। ये आपका यहां ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका। इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं यहां प्रश्न लिख देता हूं। प्रश्न क्या है? You are DK Malik, organizing your son's marriage. Draft an invitation to Mr. and Mrs. KP बंसल। ये क्वेश्चन आपको आ गया। कभी कभी क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, टाइम हम लिखते हैं, समय हम लिखते हैं, उस समय को केवल उतना ही लिखते हैं जितना जिस दिन फंक्शन है, कि ऑन संडे, ऑन मंडे एट 8 PM, ऑन या एट 8 PM, 9 PM, 7 AM, जो भी आप लिखोगे, सुबह 7 बजे, शाम को 8 बजे, जो भी है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात क्या होती है, कभी कभी पूरा जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो दिया हुआ आ जाता है। यदि कार्यक्रम दिया हुआ नहीं है, जैसे ये प्रश्न आ गया, कोई कार्यक्रम दिया हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समय एक ही लिखोगे, एक ही तारीख लिखोगे। जैसे कि ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को एट 8 PM, 8 बजे, PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम, रात्रि में, और डेट लिख दोगे। डेट जैसे कि 29 मई, 30 मई, 15 मई, जो भी आप लिखोगे। पर ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में कार्यक्रम दिया हुआ पूरा का पूरा, इस दिन जो है लेडीज जो संगीत है, इस दिन लग्न है, इस दिन ये है, इस दिन ये है, इस दिन बारात है, जो भी फंक्शन का कार्यक्रम प्रोग्राम दिया हुआ है प्रश्न में, ऐसा प्रश्न एक बार 12th क्लास में आ चुका है जिसमें पूरा कार्यक्रम दिया हुआ था, 4-5 कार्यक्रम दिए हुए थे, तो आपको टाइम जहां लिखते हैं उस टाइम के स्थान पर कार्यक्रम लिखना है। क्वेश्चन को इसको पढ़ते हैं, यू आर DK मलिक, तुम DK मलिक हो। ऑर्गेनाइजिंग, तुम आयोजन कर रहे हो। यूर सन्स मैरिज, तुम्हारे पुत्र की शादी का। ड्राफ्ट एंड इनविटेशन, एक निमंत्रण लिखो टू मिस्टर एंड मिसेज KP बंसल। ये व्यक्ति फंक्शन का आयोजन कर रहा है, इस व्यक्ति को निमंत्रण दे रहा है, पुत्र की शादी है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि यू आर DK मलिक ऑर्गेनाइजिंग योर सन्स मैरिज,
ड्राफ्ट एन इनविटेशन टू मिसेज मलिक। तो कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको फॉर्मल इनविटेशन लिखें या इनफॉर्मल लिखें। या तो प्रश्न में दिया हुआ आएगा ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन या ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इनविटेशन, ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पर इस प्रश्न में ना तो फॉर्मल दिया हुआ है ना इनफॉर्मल दिया हुआ है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि फॉर्मल दिया हुआ आता है तो फॉर्मल इनविटेशन लिखना है, इनफॉर्मल दिया हुआ आता है तो इनफॉर्मल लिखना है। लेकिन यदि आपको ना फॉर्मल दिया हुआ है ना इनफॉर्मल दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए यहाँ ड्राफ्ट दिया हुआ है तो फॉर्मल लिखना है और राइट लिखा हुआ है तो इनफॉर्मल लिखना है। इतना आपको ध्यान रखना है। मैं इसको मिटाता हूं, आपको ध्यान रखना है। डी के मलिक फंक्शन का आयोजन कर रहे हैं, पुत्र की शादी है और केपी बंसल को निमंत्रण दे रहे हैं। तो यहां आपको लिखना है इनविटेशन लेटर, इनविटेशन कार्ड। डिजाइन नहीं करना है, ध्यान रखना, पोस्टर की तरह। आपको केवल यहां लिखना है INVITATION, इनविटेशन, ऐसे आपको लिखना है। ओके डियर्स, समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आप चलते चलिए। इनविटेशन, यहां लिखना है आपको उस व्यक्ति का नाम जो इस फंक्शन का आयोजन कर रहा है। थोड़ी सी जगह छोड़ना है, इधर ऊपर से थोड़ी जगह छोड़नी है और लिखना है मिस्टर एंड मिसेज डी के मलिक, ये लिखना है। और इधर भी इतनी ही जगह छोड़ते हुए आप अपना ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए। ये आपका ड्राफ्ट बन गया। अब आपको इसी ड्राफ्ट के अंदर इनविटेशन लिखना होगा। इसी ड्राफ्ट के अंदर मिस्टर एंड मिसेज डी के मलिक। फिर इससे छोटे अक्षरों में लिखना है आपको रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ। फिर लिखना है किसको निमंत्रण दे रहा है ये, फिर लिखना है मिस्टर एंड मिसेज केपी बंसल्स। फिर छोटे अक्षरों में लिखना है कंपनी ऑन द auspicious occasion of their son's marriage, ऐसे आपको लिखना है। ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ये कैपिटल लेटर्स लिखना है। यदि आप चाहते हो कि मिस्टर एंड मिसेज केपी बंसल नहीं लिखना चाहते तो इस स्थान पर यूआर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न हमसे इस बात को कह रहा है कि आप स्पेशली विशेष रूप से केपी बंसल को ये निमंत्रण पत्र लिखिए। ये हमको स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप केपी बंसल को निमंत्रण पत्र लिखिए। डी के मलिक की पुत्र की शादी है, मिस्टर एंड मिसेज जी के मलिक। Request the pleasure of Mr. and Mrs. K.P. Bansal's company on the auspicious occasion of their son's marriage। अब आपको बीचों बीच पुत्र का नाम लिखना है, जगह छोड़ करके लिखना है राहुल। ये भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है
और इसको आप यहां इस तरह भी बंद करना चाहो तो कर सकते हो। नीचे छोटे अक्षरों में लिखना वैट्स नैन्सी। टाइम क्या लिखना है, ऑन संडे 8 PM, रविवार को 8 बजे। पंद्रह मई 2020। इस प्रकार से आप इसको लिखोगे, यानी आपने यहां लिख दिया है कि कितने तारीख को कितने बजे ये फंक्शन का आयोजन आप कर रहे हो। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहां इस व्यक्ति के, इस लड़के के माता पिता का नाम ये लिखा हुआ है। चाहो तो आप नीचे जो लिखा हुआ है नाम लड़की का, उस लड़की के माता पिता का नाम भी लिख सकते हो ब्रैकेट में नीचे। टाइम से ऊपर ही लिखोगे आप, टाइम से ऊपर। जैसे मैं बता देता हूं, 1 मिनट। लिखना चाहो तो नहीं लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं। डॉटर ऑफ मिस्टर RS झा, ये आप लिख सकते हो। टाइम लिख दिया आपने, ऑन संडे at 8 PM, पंद्रह मई 2020। एट रेजिडेंस के बजाय आप लिख दीजिए यहां एट मंगलम गार्डन। अजमेर रोड जयपुर। यहां आप लिखोगे RSVP। RSVP का मतलब मैंने बता दिया, रेस्पॉन्सिल वाउस प्ले। रेस्पॉन्सिल वाउस प्ले, यह जगह छोड़नी है, ध्यान रखिए आप। RSVP में आप लिख दीजिए, ऊपर ये व्यक्ति है मलिक, DK मलिक, तो आप इसी DK मलिक के पिता का नाम लिख दीजिए। मलिक जरूर होना चाहिए, नाम नहीं लिखते हो तो भी सही है, लिख सकते हो DK मलिक, सॉरी KK मलिक, ये लिख सकते हो KK मलिक। महेश नगर जयपुर। फोन नंबर लिख सकते हो 9982 165 312। और यहां आप लिखोगे जस्ट सामने विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ आल फैमिली। आपको नजर आ रहा होगा शायद, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए आप इस तरीके से यहां इस निमंत्रण पत्र को लिखोगे, कंप्लीट करोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आयोजनकर्ता का नाम मिस्टर एंड मिसेज मलिक, DK मलिक, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, इस व्यक्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। पुत्र की शादी है, या उस लड़के का नाम जिसकी शादी है, वैस लड़की का नाम। फिर आप यहाँ लड़की के माता पिता का या पिता का नाम लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यहाँ ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो।
इसमें कार्यक्रम में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, द बारात विल proceed from our residence to मंगलम मैरिज गार्डन, मंगलम गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर। आपने एड्रेस लिख दिया। RSVP रेस्पॉन्सिबल वाउच पे के मलिक। ये के मलिक कौन है? डी के मलिक का पिता होगा या डी के मलिक का बड़ा भाई होगा, ऐसे लिख देते हैं। महेश नगर जयपुर, ये आप फोन नंबर है इसका। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या बेस्ट विशेष ऑफ ऑल फैमिली। ये आपका इनविटेशन हो गया और ये इनविटेशन है आपका फॉर्मल इनविटेशन। मैं आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। ये फॉर्मल इनविटेशन ये हम समाज में जिन निमंत्रण पत्रों को प्राप्त करते हैं, भेजते हैं, उसी प्रकार का होता है। इनफॉर्मल इनविटेशन पत्र होते हैं जिसे मैं और तुम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं ये लिखेगा कि मैं या हम हमारे पुत्र की शादी का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें या आपको परिवार सहित इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया जा रहा है। वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर सन्स मैरिज सेरेमनी ऑन संडे 15 मई 2020। So you are invited with your whole family on this auspicious occasion। तो ये आपको लिखना है। RSVP कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को इसमें कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, लिख सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो। कोई भी ऐसा शब्द इसमें नहीं है जिसको आप नहीं लिख सकते। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। इनविटेशन की आज की क्लास यहाँ 2 पार्टों में है, 2 भागों में है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। कल का फिर भाग दूसरा आएगा जिसमें भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ क्लास 12 की इनविटेशन की समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं। थैंक्स।